एक गांव में एक ऊंट रहता था। वह प्रतिदिन पास के ही एक हरे भरे जंगल में चरने जाता था। ऊंट बड़ा ही सीधा साधा था। एक सियार उसका मित्र था। सियार बड़ा ही चालाक था। वह ऊंट की सवारी भी करता था और उसे वक्त बेवक्त संकट में भी डाल देता था। ऊंट को चूंकि आज तक कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा था, इसलिए वह भी उसकी उल्टी सीधी हरकतों पर अधिक ध्यान नहीं देता था। एक दिन सियार ने उससे कहा, ऊंट भाई, पास ही के एक खेत में जिसमें स्वादिष्ट मोटी मोटी ककड़ियां लगी हुई है, चलो खाने चलते हैं। इधर मैं भी बड़ा सड़ा गला स्वादिष्ट भोजन करके उग चुका हूँ, इसी बहाने खान पान में कुछ बदलाव हो जाएगा। सियार ने कुछ इस ढंग से ककड़ियों की तारीफ की कि ऊंट ककड़ियां खाने के लिए बेचैन सा हो उठा और उसके साथ चल दिया। ककड़ियों के बारे में सोच सोच कर रास्ते भर ऊंट के मुंह में पानी आता रहा। खेत पर पहुंचकर सियार ने ककड़ियां खाना शुरू कर दी। छोटा जीव होने के कारण शीघ्र ही उसका पेट भर गया, किंतु ऊंट को पेट भरने के लिए अधिक समय लगा। इधर पेट भरने के बाद सियार अपनी आदत के अनुसार हुआ हुआ की आवाज करके चिल्लाने लगा। ऊंट ने उसे मना किया, मगर वह बोला, क्या करूं ऊंट भाई, कुछ खाकर जब तक मैं उपवास ना लूं मुझे चैन नहीं मिलता। मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, कहकर वह फिर हुआ हुआ करने लगा। उसकी आवाज सुनकर खेत का मालिक कुछ ही देर में लाठी लेकर वहां पहुंच गया। सियार ने उसे देख लिया। छोटा होने के कारण वह झाड़ियों के बीच होता हुआ फुर्ती से भाग निकला, किंतु बचते बचते भी ऊंट बेचारा उसकी पकड़ में आ ही गया। किसान ने उसके 4-5 तगड़े लट्ठे जमा दिए। इस घटना से ऊंट सियार से नाराज हो गया। उसने सियार से बात करना, मिलना जुलना भी बंद कर दिया। कुछ दिन सियार भी उससे मिलने जुलने नहीं आया, किंतु उसे ऊंट को किसान के हाथों लट्ठ खाते देख बड़ा मजा आया था। सियार के लिए जैसे इतना ही काफी न था, और फिर किसी अवसर का प्रतीक्षा कर रहा था और कोई अवसर मिले और ऊंट की फिर से पिटाई हो और उसे बड़ा मजा आए। एक दिन वह ऊंट से मिला और बड़ी विनम्रता से बोला, ऊंट भाई, उस दिन की घटना के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। वो क्या है कि मुझे खाने के बाद उपवास की आदत है, किंतु तुम नाराजगी छोड़ दो, उस दिन की बात भूल जाओ, मेरे साथ स्वादिष्ट ककड़ियों का आनंद लेने चलो। मैं वादा करता हूँ कि अब नहीं चिल्लाऊंगा। तुम चलो मेरे साथ और भरपेट खाने का लुत्फ उठाओ। इस बार हम उस पुराने खेत में नहीं चलेंगे, उधर नदी के पार मैंने एक और खेत देखा है, वहां चलेंगे। ऊंट बड़ा भोला था। वह बेचारा सियार की चिकनी चुपड़ी बातों में फिर से आ गया और उसके साथ नदी पार करके खेत में चला गया। सियार ने जल्दी जल्दी अपना पेट भरा और फिर अपनी पुरानी हरकत पर उतर आया, यानी और हुआ हुआ करने लगा। वहां भी किसान आ पहुंचा और उसे आते देख सियार भाग निकला, मगर ऊंट बेचारा फिर से फंस गया। यहाँ भी उसकी जमकर धुनाई हुई। ऊंट बेचारा बुरी तरह जख्मी हो गया और उसने निश्चय किया कि वह इस दुष्ट सियार को उसकी करनी का दंड जरूर देगा। यह बात उसके स्वभाव के विरुद्ध जरूर थी, लेकिन दुष्ट को उसकी करतूत का दंड देना भी जरूरी था। जब वे लौटते समय नदी पार करने लगे तो सियार उसकी पीठ पर सवार था। अचानक ऊंट को एक युक्ति सूझी और वह पानी में लेटने लगा। अरे अरे ऊंट भाई, क्या करते हो, मैं डूब जाऊंगा, सियार घबराकर बोला। तू डूब या तैर, लेकिन मुझे तो पिटने के बाद पानी देखते ही लुटास आती है, इसलिए मुझे तो लेटे बिना चैन न मिलेगा, कहकर ऊंट पानी में लेट गया और दुष्ट सियार तेज धारा में बह गया। उसे उसकी करनी का दंड मिल गया।